नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। किसान भाइयों, बड़ी दुख की बात है, जिन किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, जिन लोगों के खेतों में पानी भर गया, सब्जी हरी चल रही थी, बहुत सब्जियां ऐसी थी दोस्तों जिनमें लागत बहुत लगती है, बंद गोभी है, गोभी है, ठीक है, मिर्च की, शिमला मिर्च की फसल कहीं कहीं दोस्तों राजस्थान में तो ये बता रहे हैं कि पॉली हाउस तक, अंदर पॉली हाउसों में भी पानी चला गया है, ये समझ लो। और ये सब आप हमारे यहाँ अगर बात करें तो धान वाले किसानों को बेहद भयंकर नुकसान हुआ है। धान जिनके कटे पड़े हैं, मेरे ही बहुत से किसान ऐसे हैं जो 50-50, 100-100 बीघा धान करते हैं, जिनका एक दाना घर में कुट के नहीं आ पाया और खेतों में पानी भरे खड़े हैं घोंटनों, ये समझ लो। और खेत किसी किसी के धान खड़े हैं, किसी के कटे पड़े हैं खेतों में। ज्यादातर लोगों ने दोस्तों, आलू वाले किसान जो आलू की बुवाई करेंगे वो जल्दी, ऐसी वैरायटी बोते हैं तो जल्दी कट जाती है और जल्दी खेत तैयार करने के चक्कर में जल्दी से जल्दी उनको कटवाया जाता है, पक जाता है तो। और इसी समय पे दोस्तों भयंकर बारिश का प्रकोप हुआ है हमारे यहाँ दोस्तों। इतनी बारिश हुई है, रात को भी हुई, कल भी हुई, जिसकी स्थिति ये रही है कि खेतों में पानी भरे खड़े हैं। खेत सूखने तो दूर, 10 दिन तक वो उठाने की कोई संभावना नहीं है। अगर कैसे भी करके रात का टेम्परेचर और कम हो जाता है तो 10 से 12 दिन में ट्रैक्टर खेतों में चल पाएंगे। आलू वैसे भी दोस्तों बुवाई का टाइम पक्के की का दीपावली बीच में पड़ रही थी, अब लगभग 90% बुवाई दीपावली के बाद जाएंगी। अगर फिर भी बारिश अगर हो जाती है तो पक्के की बुवाई लेट हो जाएगी, नवंबर में जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर नवंबर में कैसे भी करके पक्के की बुवाई चली गई तो लगभग 20 से 25% उत्पादन पे इफेक्ट आ जाता है। अगर ये उत्पादन पे अगर इफेक्ट आ जाएगा तो अगले आगे चल के जो लोग किसानों का इस समय कोल्ड स्टोरों पर बिक्री ढंग से नहीं करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समझ लेना आप कि दुखद घड़ी हो जाएगी। जिन कोल्ड स्टोरों पे किसानों की बिक्री सही रेट में नहीं हो रही है, जिन जगहों पे दलाली और किसानों का शोषण किया जा रहा है, बिक्री में कमीशनखोरी की जा रही है, उन और आलू सस्ता बिकवाया जा रहा है जबरदस्ती, उन लोगों के लिए 2026 बहुत कठिन हो जाएगी। अगर दीपावली पे भी बारिश हो जाती है, आलू की बुवाई लेट हो जाती है तो। कच्चे की सब जगह की फसलें दोस्तों लेट हो गई, अब पक्के की फसलें अगर लेट होती है तो आगे के साल 2026 में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अगर मान लीजिए पैसा कोई छाती पे रख के नहीं ले गया दोस्तों, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, जब हो जाती है तो पैसा काम ही नहीं आता है। तो इसलिए आज जिन लोगों को ये लगता है कि किसानों के जेब में मोटा पैसा जा रहा है, जिन मंडलियों को ये लगता है, वो लोग सुधर जाओ। आज किसान को 200 रुपए बोरी का घाटा है, ये हर किसान को, और ज्यादा का घाटा है। अगर वो किर्री गुल्ला सबका हिसाब लगाए तो स्थिति ये हो रही है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान है। और आज भी कुछ लोग, मैं आज अखबारों में की कटिंग पढ़ रहा अपने आगरा का, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब का आलू जल्दी आ जाएगा, कोल्ड स्टोरों में से किसान ज्यादा से ज्यादा आलू बेचे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि किसान करे क्या। जिस मंडी की क्षमता है 90 गाड़ी की, वहां 90 पहुंच रही है। जिन मंडी की क्षमता 50 गाड़ी की है, वहां 50 पहुंच रही है। गाड़ी भरपूर, मंडियों में आलू भरपूर पहुंच रहा है। अब इससे भी ज्यादा क्या डबल कर दे मंडियों में आवक? फिर ये जो तुम्हारे तहसी जो आड़तिये बैठे हुए हैं, जो छोड़ देंगे कि किसानों को, व्यापारियों को? क्या कोल्ड वाले अगर समझदारी दिखाएं तो कभी भी किसान का शोषण ना तो व्यापारी करे पाएगा, ना कोई आड़तिया। सस्ता आलू जानबूझकर कोल्ड स्टोरों पे बिकवाया जाता है, उसका असर, उसका फायदा किसी को नहीं मिलता है। सोच भले ही लो मन में कि हमको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसका फायदा किसी को नहीं मिलता। इसका फायदा सिर्फ मिलता है उन आड़तियों को जो मंडियों में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ लो, आपको मैं बता देता हूं सभी किसान भाइयों कि बहुत बड़ी दिक्कत है। सब किसान भाइयों, तो ये सारी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। ये चीज दोस्तों हम खुद भुगत रहे हैं, किसी और को तो भुगतना नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो ईमानदार अच्छे स्टोर मालिक है, जिनके आलू की बिक्री भी अच्छी है और उनके निकासी भी बढ़िया है। भाई जिसके यहाँ बिक्री इस बार पूरे 2025 में बढ़िया चली, उनके यहाँ निकासी भी बहुत जबरदस्त है। करें क्या किसान? 2-4 बोलियों पे तो बिक्री करके नहीं आते किसान, क्योंकि उन्हें इस तेजी का लाभ का मिलता है। अभी तेजी आ जाएगी तो इसके लिए व्यापारियों को भरपूर लाभ मिलेगा। और मैं जो समझ, और एक और चीज, कंपटीशन का दौर है। आने वाले समय में कोल्ड स्टोर भरने के लाले पड़ जाएंगे, मेड़ मेड़ पर घूमना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रकृति खुद साथ छोड़ रही है। चेचक, चित्ती, क्वालिटी खराब होना, इस चीज का असर क्या किसान ही सिर्फ झेलेगा? अगर किसान को ले रेट नहीं मिलेंगे तो जरूरी है कि आलू करें? बताओ आप, कोई सान मारी जा रही है कि आलू करते रहिए? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उत्पादन कम निकले कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम किसान को रेट मिलना चाहिए। ठेकेदारी थोड़ी है कि दुनिया का पेट भरो और अपना पेट खाली रखो और अपना पेट काट के अपने बच्चों को क्या कहते हैं, भरण पोषण करो, ठीक है ना।
ज्यादा पैदा कर लो, स्टोर भर जाएंगे, व्यापारियों को खूब लाभ होगा, आड़ती अरबपति हो जाएंगे, किसानों को मिलेगा क्या? झुंझुना। ये है स्थिति। बात करेंगे दोस्तों बारिश की, तो ऊना में, पंजाब में, और ये समझ लो मैंने सुबह भी वीडियो शेयर किया था, हमारे चैनल, हमारे साथ के यूट्यूब वाले भी घूम रहे हैं दोस्तों पंजाब में, उन्होंने बढ़िया रिपोर्ट करी। जिसने तारीफ, अगर काम बढ़िया किया तो तारीफ भी करनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा, स्थिति देखी होगी, दिल्ली वाले आड़तिये, दिल्ली वाले चैनल वाले सब लोग देखें क्या स्थिति है, जिन्होंने सिर्फ गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया अब तक। अब तो कम से कम सुधार कर दो मंडियों में, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर सभी से। बात करते हैं दोस्तों मंडियों की, तो कानपुर मंडी में आज 30 से 35 गाड़ी है। वीआईपी आलू बढ़िया मोटा 11 से 12, हाइब्रिड 9 से 10, गुल्ला बिक रहा है 10 से 11 रुपए, आज 1 रुपए का सुधार है। किर्री बिक रही है 6 से 650 रुपए। जिन कोल्ड स्टोरों में 150 रुपए बोरी में किर्री किसानों की लिखवा ली जबरदस्ती, ठीक है ना, उनको सब भगवान देखेगा। बात करें सिंदूरी 12 से लेकर 13, गुल्ला किर्री सिंदूरी का 13 से 14, हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपए बिकाया आज। बात करें जयपुर की, तो 90 गाड़ी है आज। वीआईपी आलू 13 से लेकर 13.5 रुपए, हल्का आलू 12 से 13, हाइब्रिड 8 से 11, हॉलैंड 15 से लेकर 16 रुपए। बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर मंडी में आज 12 गाड़ी आगरा की है। वीआईपी आलू 13 से 14 बिक रहा है, हल्का आलू 12 से 13, हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपए, और हल्का 7 से लेकर 9 रुपए। बात करें पूना मंडी की, तो पूना में लगभग 35 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू आज 17 से 18 रुपए बिक रहे हैं आज भी, हल्के आलू 15 से 16, हाइब्रिड आलू 16 से 17, इंदौर का आलू 17 से 19, 20 रुपए तक, और हल्का 15 से 16 रुपए। 20 गाड़ी है, 20 टेम्पो है। बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, तो दिल्ली आजादपुर में आज 140 गाड़ी की आवक है। बिक्री भाव में कोई गिरावट नहीं है, कल वाले ही भाव चल रहे हैं बढ़िया, जिसमें कि चंदौसी का चिप्सोना 700 से लेकर 800 रुपए, आगरा अलीगढ़ का 600 से 650, चंदौसी का सूर्या 900 से 1050, आगरा अलीगढ़ का सूर्या 700 से 800 रुपए, 3797 वीआईपी 600 से 640 रुपए, 3797 हल्का 500 से 600 रुपए, हाइब्रिड आलू 400 से 450 रुपए, गुल्ला सूर्या 700 से लेकर 750 रुपए तक, ठीक है। बात करें बेंगलोर मंडी की, 55 गाड़ी की आवक, 3797 वीआईपी 20 से 21 रुपए, हल्का 17 से 19, हाइब्रिड 17 से 19, हल्का 14 से 15 रुपए। चेन्नई में 20 से 21 रुपए वीआईपी आलू आज बिके हैं। 17 गाड़ी की आवक, हल्का 16 17, हाइब्रिड आलू 15 से 16 17 तक, हल्का 14 से 15। तिरछी में वीआईपी आलू 22 से 23 रुपए, हल्का आलू 19 से 20। मदुरई में बढ़िया आलू 20 से 23 रुपए, हल्का आलू 19 से 20 रुपए। मुंबई मंडी की बात करें, 44 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 16 से लेकर 18 रुपए बिकाया आज, 3797, हल्का 15 से 16 रुपए, हाइब्रिड आलू 16 से 17 रुपए, शुगर फ्री 3797 17 से 18 रुपए, हल्का 16 से 17 रुपए तक, ठीक है। और दोस्तों ये रेट चल रहे हैं इस समय मंडियों में। बहुतों को ये लगता है, लोगों को, ये चैनल वाले आलू बिकने नहीं देंगे। कल एक किसान का फोन आया मेरे से, बोले शर्मा जी ये देखो कोई चैनल वाला है पंजाब में जाकर, स्थिति किसान भी थे, वो बड़े कुंड मालिक भी थे, कि अरे ये किसानों को आलू की बिक्री नहीं करने देंगे। इतनी तो थोड़ी सी देखो, इतना तो आपका मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक होगा सब लोगों का, जो ऐसी बातें करते हैं कि कोल्ड स्टोरों से निकासी नहीं हो रही, आलू कम निकला है, ठीक है। ये इनका कुछ मानसिक संतुलन हो सकता है हिला हुआ हो लोगों, खूब निकासी हो रही है। मंडियों में जगह है कहीं आलू की? कौन सी मंडी में आलू कम पहुंच रहा है? 100 गाड़ी मंडियों में पहुंच रही है, उसके बाद भी आप लोग हल्ला कर रहे हो कि निकासी नहीं हो रही है। तो ये आलू के आसमान से टपक रहा है क्या? किसान भाइयों अपनी समझदारी से काम करें, नुकसान होगा आपको झेलना पड़ेगा, फायदा होगा आपको लेना है। किसी के भरोसे में ना रहे, अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहो। जय राम जी।